Hi everyone, I am Anushka, CBSE 10th grader, and in this video I am going to show you a Sunday in my life. Plus उसके साथ ही साथ I will give you my syllabus update कि स्कूल में कितना हो गया एंड मैंने कितना कर लिया. Hi guys, very randomly मैं छत पे आ गई मतलब ऐसी. बट भाई संडे का इंतज़ार मुझे इतनी बेसब्री से था बता नहीं सकती, जिसका मेन रीज़न ये है कि स्कूल जाना पड़ता है. भाई इतनी गर्मी में स्कूल जाना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. मतलब स्कूल तक सब कुछ ठीक रहता है, सुबह सुबह भी सब कुछ ठीक रहता है, बट जैसे ही छुट्टी का टाइम होता है भाई साहब. एंड सेकंड रीज़न इज़ दैट कि हर एक टीचर क्लास में आके ये तो ज़रूर बोल के जाएंगे कि बेटा इस साल तुम्हारे बोर्ड्स है. मतलब मुझे तो लगा था कि मैं अभी क्लास में रहूँगी और अब बोर्ड नहीं करते हैं ज़्यादा. लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग. तो जो भी मॉर्निंग रूटीन होता है मैं वो सब करके वेरी रैंडमली मैं छत पे ऐसी वॉक करने चली गई एंड वहाँ पे मैंने करी कुछ बकवास. फिर उसके बाद मैं नीचे आई एंड फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट करा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने इस संडे को डिसाइड किया था कि मैं कोई भी रिटर्न वर्क नहीं करने वाली हूँ. बिकॉज भाई अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट का रिटर्न वर्क लेके बैठती हूँ तो मुझे आराम से उसमें 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि एक तो बहुत सारे सब्जेक्ट का रिटर्न वर्क होता है और एक ही सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा रिटर्न वर्क होता है. तो अगर मैं वो लेके बैठ गई तो मैं जेन्युइनली कुछ नहीं पढ़ पाऊंगी. इसलिए इससे बढ़िया मैंने डिसाइड किया कि इस संडे आई एम ओनली गोइंग टू डू सेल्फ स्टडी और मैं कोई भी रिटर्न वर्क नहीं करने वाली थी. एंड आई एम वेरी सॉरी, मैं आजकल हर एक वीडियो में बस यही बात बोल रही हूँ, रिटर्न वर्क और सिर्फ रिटर्न वर्क के बारे में ही बात कर रही हूँ. आई एम वेरी सॉरी, बट मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ. इसलिए भाई एनीवेज थैंकफुली मैंने मैथ्स में कोई बैकलॉग बनने नहीं दिया है बैच की क्लासेस में से. मैं स्टार्टिंग से ही सब कुछ ऐसे कवर करते हुए चल रही हूँ, क्योंकि भाई मैथ्स इज़ द ओनली सब्जेक्ट जिसमें मेरे मार्क्स कम रह जाते हैं और इसी की वजह से परसेंटेज डाउन चली जाती है. तो इस सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए मुझे. एनीवेज लेक्चर 4 मैंने अटेंड कर लिया था, बट उसके कुछ नोट्स रह रहे थे तो मैंने उसको बाद में नोट डाउन करा. ऑल्सो अभी तक कि मैंने दोनों DPP बहुत अच्छे से सॉल्व कर ली है. मतलब एक एक क्वेश्चन मेरे से बहुत अच्छे तरीके से हो पा रहा था. एंड भाई आई एम नॉट इवन किडिंग, आई एम वेरी जेन्युइनली थैंकफुल टू शोभित भैया. मतलब वो मैथ्स को इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहे हैं. लेट्स सी, मैंने 9th में कोई बैच नहीं लिया था नेक्स्ट टॉपर्स का, तो मुझे इतना कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं था कि नेक्स्ट टॉपर्स के टीचर्स एग्जैक्टली कैसा पढ़ाते हैं. बट अब जब मैंने RM बैच लिया है तो भाई मुझे मैथ्स तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी है, मतलब सही में. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शोभित भैया NCERT के बाहर की चीज़ें करवा रहे हैं सो दैट CBSE की तरफ से अगर कोई अलग क्वेश्चन भी आता है तो हम इजीली उसको कर पाएँ. बाय द वे लेक्चर 5 जो था वो सैटरडे को हुआ था, बट मैं उस टाइम अटेंड नहीं कर पाई थी ये क्लास फॉर सम रीज़न, तो इसलिए मैंने संडे को ही ये क्लास ली. ऑल्सो जब क्लास स्टार्ट होती है तो मेरा मेन मोटिव ये होता है कि मुझे नोट्स भी बनाते चलना है और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझते चलना है. बट फिर मैं कॉन्सेप्ट ही समझते रह जाती हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग. नोट्स तो बाद में भी कभी बन जाते हैं. एंड फिर मैंने ये लेक्चर थोड़ा बहुत देखा होगा, फिर थोड़ी देर बाद में कुछ ज़्यादा ही थक गई थी तो मैंने सोचा इस लेक्चर को बाद में देखते हैं. भाई आई डोंट नो वाई, बट मैं 1 घंटा स्ट्रेट तो कभी पढ़ ही नहीं पाती. एटलीस्ट 1 घंटा तो मैं कभी नहीं पढ़ पाती भाई. मैंने सोचा था कि 11 बजे से मैं स्टार्ट करती हूँ और 12 बजे तक मैं कंप्लीट कर दूँगी इस लेक्चर को, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. भाई पढ़ाई के अलावा लोग मेरे से कुछ भी करवा लो, बट जेन्युइनली दिस इज़ लुकिंग सो प्रिटी भाई. मतलब कैमरा में उतने अच्छे से रिकॉर्ड हो ही नहीं पा रहा क्योंकि ऑब्वियसली ये एंड्रॉयड है एंड ये उतना अच्छा रिकॉर्ड करेगा नहीं, बट इट इज़ जेन्युइनली लुकिंग सो प्रिटी. एनीवेज तो यहाँ से मैंने लेक्चर 5 लेना स्टार्ट करा था और फिर मैंने क्लास में जो भी क्वेश्चन करवाए थे वो सब करा और थोड़ा बहुत ऐसे नोट्स वोट्स उतारा. जो भी समझाया था, जो भी करवाया था क्लास में वो सब मैंने करा जल्दी से. ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये DPP करी, जो कि मुझसे पता है मुझसे DPP बहुत अच्छे से सॉल्व हो रही है, बट मॉड्यूल के क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के हैं. बट हाँ, इतना कुछ करा मैंने मैथ्स में अभी तक. ऑल्सो प्लीज़ डू सजेस्ट मी कि भाई मैं यहाँ पे क्या करूँ. ये बहुत ज़्यादा खाली सा लग रहा है. मतलब ये तो ठीक है, बट ये कुछ ज़्यादा ही खाली लग रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही जगह है, तो मैं कुछ तो कर सकती हूँ. तो मुझे तो कुछ आइडिया नहीं आ रहा कुछ अच्छा खासा, तो तुम सजेस्ट करना प्लीज़. ऑल्सो इंग्लिश में 2 पोएम डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस का टेस्ट होने वाला था, तो मैंने उसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर करा. एंड नाउ लेट मी गिव यू अ क्विक सिलेबस अपडेट. मेरा सिलेबस अभी बैच के अकॉर्डिंग ही चल रहा है. तो मैथ्स में मेरा चैप्टर 1 ही हुआ है, साइंस में चैप्टर 1 ही हुआ है एंड SST में इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 ही हुआ है. लाइक यू कैन से हर सब्जेक्ट में मेरा चैप्टर 1 ही हुआ है अभी, और स्कूल में तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ चल रहा है सिलेबस. एंड आई एम ट्राइंग कि मैं स्कूल के सिलेबस के साथ साथ ही चलूँ एंड सब कुछ कवर करते हुए चलूँ. एनीवेज दैट्स हाउ अ संडे इन माई लाइफ वेंट एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू विल लाइक दिस वन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय.